भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? उत्तर आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? उत्तर भाग 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? उत्तर अनुच्छेद 36 से 51। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? उत्तर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? उत्तर के.टी. साहा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? उत्तर 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? उत्तर नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश किसमें दिया जाता है? उत्तर नीति निर्देशक तत्वों में। मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? उत्तर मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? उत्तर कुछ मौलिक अधिकारों का। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है? उत्तर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया किस अंग में है? उत्तर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? उत्तर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? उत्तर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है? उत्तर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को हमेशा समाजवादी माना जाता है? उत्तर ग्राम पंचायतों की स्थापना। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? उत्तर राज्य। नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? उत्तर स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? उत्तर गोवा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? उत्तर 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से अलग हैं? उत्तर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? उत्तर 42वां। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर अनुच्छेद 38। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 39 अल्फा ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? उत्तर अनुच्छेद 40।
भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है? उत्तर अनुच्छेद 44। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 50। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? उत्तर अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? उत्तर अनुच्छेद 46। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? उत्तर अनुच्छेद 41। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? उत्तर स्मारकों और स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।